हेलो गाइस, आज हम इस प्लेटेड ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये डार्ट मैनिपुलेशन किस तरह किया जाता है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, जिस तरह का है ये ड्रेस है, आउटफिट है, लेकिन हम ब्लाउज़ की तरह कटिंग करके इसको आपको दिखाएंगे। ड्रेस बनाना है तो ड्रेस बनाइए, ब्लाउज़ बनाना है तो ब्लाउज़ भी आप बना के पहन सकते हैं या लाइन का बना सकते हैं। तो इसको किस तरह किया जाएगा, ये प्लेटिंग किस तरह की गई है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट मुझे पेपर चाहिए था, तो मुझे प्लेन नहीं था मेरे पास। तो आज हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। मैंने ऐसा पेपर ले लिया है, फोल्डेड पार्ट लिया है, यानी कि पूरा फ्रंट में कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आधा आधा नहीं कटिंग कर रहा हूँ। बीच का सेंटर का मैं पूरा कटिंग करूँगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जितना लेंथ है लेंथ का निशान लगाएंगे, और डॉट पॉइंट जितना है उतने पर निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट मैंने साइड में लिखा है, आप उसको देखते जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं मेजरमेंट नहीं बताता हूँ, साइड में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझते जाओ। जो भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो उस तरह से आप कर सको या उसके हिसाब से फॉलो कर सको। तो देखिए, लाइन को मैंने बड़ा कर दिया, ये दोनों निशान को। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है, और उसके बाद में 1 इंच से ज़्यादा इसमें उतारना है शोल्डर, क्योंकि हम इसके आर्मोल में डाट नहीं देने वाले हैं। तो मैं 1.25 इंच के करीब उतार लिया हूँ, और यहाँ पे 2.5 इंच का ब्रॉडिंग दिया नेक का, क्योंकि नेक बहुत क्लोज है। आप 2.25 भी दे सकते हो, मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। तो अभी दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे, यानी शोल्डर का स्लोप दे देंगे। अभी हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो देखिए, मैं 7 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। जब डाट वाला हम करते हैं तो 7 इंच पे बराबर होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होने का चांस है। तो हम ही नाप के चेक करेंगे, मेजरमेंट लेके। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1/2 इंच बढ़ा लेना है। भले डार्ट हो या ना हो, आर्मोल में आप 1/2 इंच बढ़ा लो। उसके बाद शोल्डर को मैंने 1/2 इंच माइनस किया है, यानी फ्रंट वाले शोल्डर को, और उससे 1/2 इंच यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके मैंने माइनस किया। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे मैंने माइनस किया है। इस तरह मेजर करके देखेंगे आर्मोल बराबर है या बड़ा है या छोटा है। तो ये बड़ा हो रहा है तो हम आर्मोल के निशान को ऊपर कर लेंगे, और उसके बाद फिर से नापेंगे कि वहाँ से बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो बॉडी पे आप मेजरमेंट करते हो आर्मोल का, तो उस हिसाब से आर्मोल को लेके चलना है आपको। तो इस तरह से मैंने नापा, तो अभी बराबर आ गया। अब उसका हम शेप लगा देंगे। तो देखिए, मैं शेप लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको शेप लगाना है। आर्मोल में मैं डाट नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैंने इस तरह से आर्मोल ऊपर किया है, तब जाके मेजरमेंट हुआ है। बराबर 7 इंच पे देंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है, और यहाँ पे आके सेम उतना ही लगाना है जो आपका वहाँ निकला है, यानी हम स्ट्रेट डार्ट देने वाले हैं। ये प्रिंसेस कट में मैं नहीं कटिंग कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट डार्ट यहाँ पे लगा लेंगे। तो सीधा निशान मैंने लगाया। अब 1-1 इंच दोनों तरफ निशान लगा के 2 इंच का डार्ट हम यहाँ पे देंगे। उससे ज़्यादा डार्ट नहीं देना है यहाँ पे, उससे ज़्यादा देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। अभी ये डार्ट को इस तरह से निशान लगा लेंगे। फुट पट्टी से भी आप लगा सकते हो, स्केल वगैरह से। मैं सीधा हाथ से ही लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोनों तरफ बराबर मैंने 2 इंच का डार्ट लिया, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। यहाँ पे थोड़ा क्वार्टर इंच उतार देना है, ताकि हम इसको डार्ट को क्लोज करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे साइड में भी एक डार्ट देंगे। नहीं डार्ट देंगे तो इतने डार्ट में काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ भी देना है। ऊपर के 2 प्लीटिंग आप देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला एक प्लीट काम आएगा आपके डार्ट पॉइंट में, तो इसलिए मैं बताऊंगा किस तरह करना है। तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच का 1.25 इंच का डार्ट यहाँ पे दे देना है। तो देखिए, मैं किस तरह निशान लगाया हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अभी वेस्ट नापेंगे। तो जितना यहाँ का एरिया है उतना यहाँ माइनस करके, मतलब सेंटर का डार्ट माइनस करके, और यहाँ पे सीधा निशान लगाना है। यहाँ पे माइनस नहीं करना है कुछ भी, लेंथ यहाँ माइनस नहीं करना है बैक के लिए, क्योंकि हमने डार्ट लगाया साइड में, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने लगा लिया। 31 है तो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लिया। अब थोड़ा क्रॉस करके लगा लो या सीधा लगा लो। तो इस तरह मैंने थोड़ा क्रॉस कर लिया है। आप सीधा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ पे लेंथ नाप लेना है, जितना नीचे का हुआ है उतना ही हम ऊपर वाले डार्ट का बराबर कर लेंगे, ताकि हम डार्ट मारें तो छोटा बड़ा ना हो, बराबर हो। तो इस तरीके से नाप लिया मैंने। अब यहाँ भी क्या करेंगे, ये हमारे अपर चेस्ट का निशान जो हमने लगाया था वहाँ से ला के इस तरह मिला देंगे। अब उसके बाद हम डार्ट को बाद में क्लोज करके इसको सेट करेंगे बाद में, लेकिन ऐसे हमने पहले लगा लिया है आइडिया के लिए। अभी देखिए, आपको बराबर दिखता नहीं होगा, लेकिन देखिए ध्यान से। प्लेन पेपर होता तो बराबर दिखाई देता आपको। अभी मैंने नेक का निशान लगाया है, तो आप 3.5, 4, 4.5 जितना भी चाहिए उतने पे आप लगा सकते हो। बहुत छोटा नेक है तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। मैं अपने हिसाब से लगाया हूँ। अभी यहाँ पे अंडर बस्ट का निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच पे निशान में लगा रहा हूँ, 3 इंच पे भी लगा सकते हो।
तो उस तरह से 3 इंच 3.25 इंच पे जो भी है आप लगा लेना इस तरीके से, यानी कि इसमें बेल्ट दिखाई देता है तो उस हिसाब से करना है यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से। और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब मैंने एक निशान लगाया, तो ये खुलेगा तो 1.5 इंच का दिखाई देगा। उसके बाद हमको शेप लगाना है, तो ये स्केल से लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा, आप सीधा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और सेंटर पार्ट में आप फ्यूजिंग करके बनाओगे बेहतरीन बनेगा। जो डार्ट वाला प्लीट वाला पार्ट है उसमें आपको फ्यूजिंग नहीं करना है, और सेंटर में जो दिखता है उसको आप फ्यूजिंग करके डबल इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो अब यानी कि सेंटर वाले पार्ट को डबल कटिंग करना, और अंदर वाला यानी जो डार्ट वाला दिख रहा है उसको सिंगल भी करोगे तो चलेगा। तो उस हिसाब से स्टिचिंग करते हो तो उस तरह करोगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, सेंटर का पार्ट क्लीन दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आप कर लेना। अभी मैं शेप दे रहा हूँ, देखिए बेल्ट का, तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे जैसा दिख रहा है वैसा लगा रहा हूँ। ये ड्रेस है और मैं ब्लाउज में कन्वर्ट करके ब्लाउज बता रहा हूँ आपको किस तरह करना है। ड्रेस भी कर सकते हो इस तरह कटिंग करके, आप नीचे ज्वाइन करके ड्रेस वगैरह आउटफिट वगैरह बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाउज ही बनेगा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी बना सकते हो। अभी मैं देखिए वो प्लीटिंग का निशान लगा रहा हूँ, जो एक सेंटर में यानी बस्ट की तरफ जा रहा है उसका निशान लगाया मैंने, और 2 निशान इस तरह से ऊपर जा रहे हैं उसका निशान लगा रहा हूँ। तो ये किस तरह से किया जाएगा इसकी कटिंग मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर इस्तेमाल किया है, ताकि मैं वो मोटा वाले पेपर पे कटिंग करूँगा तो उसमें फोल्डिंग करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सॉफ्ट लिया है। इस तरह से निशान को थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। अब कटिंग करके उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरह किया जाएगा। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो एक्स्ट्रा छोड़ छोड़ के कटिंग करना है, यानी कि कपड़े पे मार्जिन होना चाहिए, तब आप उस तरह से कर लेना। ये फिक्स फर्मा कटिंग है, इसमें कुछ भी मार्जिन नहीं है। तो देखिए आर्मोल में भी कुछ भी डार्ट वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने कटिंग किया है। इस तरह से भी कटिंग होता है, ये 2 डार्ट में कटिंग हो रहा है, यानी कि नीचे का वेस्ट का डार्ट है और साइड डार्ट है। तो इस तरीके से 2 डार्ट में कन्वर्ट करके हम बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ शोल्डर का, तो इस तरह से शोल्डर सेम का निशान लगाना है बराबर पे ही, और आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। देखिए मैं किस तरह बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से बढ़ा लेना है। और शोल्डर इसमें फ्रंट में मैंने माइनस किया था 1/2 इंच, इसमें नहीं करना है, इसमें सेम टू सेम लगाना है उतना ही, यानी 1/2 इंच यहाँ बढ़ा लोगे तो ओरिजिनल शोल्डर है उतना हो जाएगा। तो जितना आपने मेजरमेंट शोल्डर का लिया है या मैंने लिखा है उतना ही शोल्डर होना चाहिए, ये माइनस बैग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए मैंने इस तरह से पेपर रखा है बराबर पे। अभी हम आर्मोल का डार्ट कैसे लगाएंगे, मतलब जो भी हम अपर चेस्ट पे लगाते हैं डार्ट वाले में, तो बराबर पे ही लगा देते हैं। इसका किस तरह लगाना है देख लीजिए, या तो इस तरह सरका के नीचे लगा लो इस तरह से, या तो 1/4 इंच नीचे यानी 3/4 इंच नीचे एक निशान लगा लो। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सरका दिया है पेपर को, ये डार्ट वाला नहीं है इसके लिए इस तरह करना पड़ रहा है। अभी देखिए वहाँ पे निशान लगा देंगे जहाँ अपर चेस्ट हमारा है वहाँ पे, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है, जो मैंने उतने पे लगाया था यानी 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को, उस पर निशान लगाना है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया, अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से साइड को मिलाएंगे, तो अभी हमारे साइड में डार्ट है तो उतना डार्ट को माइनस करके उसके बाद लगाना है। तो सबसे पहले मैं अपर चेस्ट को चेक कर रहा हूँ कि जितना हमारा अपर चेस्ट है उतना है या नहीं है, तो 4 से डिवाइड करके जितना है उतना होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नापेंगे कि जो भी हमारा साइड का लेंथ है उससे डार्ट जितना भी है उतना माइनस करके लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह से मेजर कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए उतना माइनस कर लेंगे डार्ट का हिस्सा, और जितना बनता है यानी बचता है 6.25 इंच बच रहा है उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है, तो ये लेंथ हमारे बैक का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, कुछ भी बनाओ, ब्लाउज बनाओ, आउटफिट बनाओ, कुछ भी बनाओ, इस तरह से ही नापा जाता है। तो इस तरह से नाप के अगर करते हो तो ये इसलिए छोटा किया जाता है कि हमारा जो है बस्ट जो है उभार होता है और बैग हमारा फ्लैट होता है, इसलिए किया जाता है। और बैग में जो जो हमारे ऊपर शोल्डर के पास उभार होता है, तो आधा इंच मैंने बढ़ाया है ऊपर की तरफ, उसके लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने किया है। क्लोज नेक में यानी छोटे नेक में बैग जो क्लोज होता है उसमें बैग बढ़ाया जाता है, जो डीप होते हैं उसमें नहीं बढ़ाया जाता है। डीप में बढ़ा दोगे शोल्डर गिरेगा और बैग लूज होगा। तो डीप नेक में बराबर पे एक ही कटिंग किया जाता है, बैग ऊपर से बढ़ाया नहीं जाता है। वो मैं बता रहा था तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने वेस्ट का स्ट्रेट लाइन भी लगा लिया है। अब यहाँ नाप के देख रहा हूँ, जो जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच माइनस यहाँ भी करना है क्रॉस बैक पे, और उसके बाद वहाँ से शेप हमको देना है। इस तरह दोगे तो अच्छी तरह टाइट बैठेगा, बेहतरीन फिटिंग आएगा। तो इस तरह से आप कर लो। आर्मोल जितना है उतने पे किया जाता है। इस तरह का ड्रेस वगैरह बना रहे हो तो 1 इंच की लूजिंग पे बनाना।
ब्लाउज बना रहे हो तो बिल्कुल लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट का जितना शोल्डर सीम है उतने बैक के सीम को मिला लेंगे। तो देखिए बैक में कितना ब्रॉड हुआ है, तो इस तरह से ब्रॉड हो जाता है बैक। फ्रंट के हिसाब से बैक ब्रॉड होना चाहिए, तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अभी नेक का डिप लगा रहा हूँ बैक का, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ड्रेस के हिसाब से करोगे, छोटा ऐसा ही किया जाता है, कम से कम 1 इंच के नीचे होना चाहिए। उसके नीचे ही जाना है आपको, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो इस तरीके से मैंने 1 सवा इंच पे ही लगाया अंदाज से, और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बैक की पहले, उसके बाद फ्रंट की कटिंग करके बताएंगे जो अधूरा हमने छोड़ा है। तो देखिए इस तरह से निशान पे ही कटिंग करना है, और जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो इस तरह से कटिंग हो गया। अब डाट की कटिंग कर लेंगे। तो बैग में डाट लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे शेप अच्छी तरह से नहीं आएगा। कभी भी बैग में डाट लगाया जाता है, बिना डाट का नहीं होता है। तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको क्लोज करके स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए जितना भी ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है वो सीधा हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लोगे तो बैक का लाइन एकदम सीधा दिखाई देगा, जैसे फ्रंट का दिखाई देता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को नोटिस करना चाहिए और करना चाहिए। मैं तो अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ इस तरह का, कि इस तरह से किया करो तो बेहतर होगा। अभी बैक की कटिंग हो गया, देख लीजिए। अब फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जो भी बाकी है उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डाट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से वेस्ट की डाट को पहले कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम करेंगे बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसमें देखिए आर्मोल में डाट नहीं है, ये हमारे साइड में डाट है और नीचे डाट है वेस्ट में। तो इस तरह क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको, जो भी साइड का डाट है। तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है, कि इस तरह से क्लोज करके कटिंग करूँगा तो बराबर स्ट्रेट दिखेगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस तरह से क्लोज करना है। अब साइड को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर की तरफ करके ही कटिंग करना है पहले, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तो पहले बाहर की तरफ कर लेना है, उसके बाद में स्ट्रेट कर लेंगे तो ये सीधा हो जाता है। साइड हमेशा सीधा होना चाहिए ब्लाउज़ का। कभी भी शेप मत दिया करो ब्लाउज़ के अंदर। तो ब्लाउज़ में बहुत लोग शेप दे के कटिंग करते हैं, बस्ट के ऊपर टाइट ना हो इसके लिए। लेकिन उसके लिए डाट बढ़ा दो आप, लेकिन कभी भी साइड में शेप नहीं होता है। अभी हम साइड के डाट की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करके बाद में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये कटिंग हो गया। अब बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट की कटिंग करके फिर इसमें चिपका देंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह दिखता है। तो 2 पार्ट हुआ है, खोल के मैं दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से चिपका देना है, जैसे ये कटिंग हुआ है उस तरह से। तो दोनों तरफ का मैं कर देता हूँ। सेंटर पार्ट दिखाने के लिए मैंने इस तरह से पूरा पेपर लिया है, तो उस तरह से आप कर लेना। अभी यहाँ भी हम चिपका लेंगे, ये साइड में भी। तो इस तरीके से इधर भी चिपका लेंगे। तो इस तरह से कैसा दिखता है आप देख लेना। तो इस तरह से बेल्ट को चिपका के अब सेंटर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसा डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया है, यानी इमेज के हिसाब से, वैसा कटिंग करके पहले निकाल देना है। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे, जो भी डाट वगैरह आप देख रहे हो, यानी प्लेटिंग वगैरह देख रहे हो, उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले इस डिज़ाइन को कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ईजी पैटर्न है ये, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से सेंटर पार्ट हमारा हो गया। इसको फ्यूजिंग करके टाइट करके आपको बनाना है, तब जाके ये सेंटर पार्ट टाइट रहेगा। और जो भी साइड का जो प्लीटिंग वाला पार्ट दिख रहा है वो लूज़ रहेगा, तब जाके आपका ब्लाउज जो है, ब्लाउज या ड्रेस बनाओगे तो अच्छा बनेगा। अभी देखिए इसको 2-2 पार्ट है, तो मैं एक ही कटिंग करके दिखाता हूँ। 2-2 करके कुछ मतलब नहीं है। तो इसको क्लोज़ कर देंगे पहले। तो इस तरह क्लोज़ करके डाट को मैं बताता हूँ किस तरह से प्लीटिंग करना है। तो पहले प्लीटिंग की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, या तो डाट को क्लोज़ कर लेंगे। तो एक पार्ट को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद में मैं एक को ही करके दिखाता हूँ, एक से ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से प्लीटिंग का कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए बस्ट की तरफ जो गिरा है नीचे की तरफ वो है, और 2 प्लीट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये उसका निशान है। तो आप थोड़ा और क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इमेज मेरे सामने नहीं है, मैं ऐसे ही अंदाज से कटिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर उधर होगा तो आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी डाट को हम क्लोज कर देंगे, साइड वाले डाट को। तो इस तरीके से साइड वाले को भी कर देंगे और वेस्ट वाले डाट को भी क्लोज कर देंगे। आप अलग से भी लगा सकते हो डाट, लेकिन नहीं लगाओगे तो भी ये चल जाएगा। तो इस तरह से आप बंद करके करोगे तो ये ड्रेस में अच्छा दिखेगा, ब्लाउज में डाट नीचे का चल जाएगा। तो आप अगर ब्लाउज कर रहे हो तो नीचे का डाट छोड़ सकते हो, ड्रेस बना रहे हो तो नीचे का भी क्लोज कर सकते हो। तो इमेज में इतना क्लियर दिखता नहीं है कि कहाँ का डाट दिख रहा है कहाँ का नहीं दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं 2 डाट को क्लोज कर दिया। अब इसको किस तरह करना है, तो इस तरह से फैला के और दूसरा पेपर चिपका के मैं दिखाता हूँ आपको। तो बस्ट वाला जो डाट है ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, जितना भी खुलना है उसके हिसाब से छोड़ देना है। इसमें भी थोड़ा सा पफ क्रिएट हुआ है हल्का सा नीचे वाले वेस्ट की डाट में, तो उस तरह से आप ज्वाइन करोगे, डाट बाद में लोगे तो अच्छी तरह से पफ बनेगा।
तो आप समझ लेना कैसे करना है। अगर आप ड्रेस बना रहे हो तो थोड़ा सा नहीं भी करोगे तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ड्रेस में, क्योंकि ड्रेस होता है थोड़ा लूज होता है, ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग होता है। तो ब्लाउज में नहीं चलता है ज़रा भी लूज टाइट, लेकिन ड्रेस में चल जाता है। तो आप समझ लेना जैसे भी करना है। तो देखिए इसको मैंने फैला दिया है, जितना फैला है उतने पे मैंने छोड़ दिया है, उसी पे मैंने इस तरह से लगा दिया है टेप। तो प्लेन होता तो बराबर आपको दिखाई देता, लेकिन ये भी न्यूज़पेपर है वो भी न्यूज़पेपर है, तो क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर भी आप देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको भी दिखेगा। मैंने इसमें इस तरह से किया है, बराबर प्लेन पेपर होता है तो बराबर दिखाई देता है। तो देखिए हमारा बस्ट वाला जो डार्ट है उसको यहाँ पे करेंगे तो ये बराबर पफ निकलेगा, उस तरीके से पफ क्रिएट होगा। तो ये डार्ट को हम इस तरह क्लोज करके कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा एक डार्ट हो गया, यही काम आने वाला है। ऊपर का तो जो प्लीटिंग है वो तो सिर्फ शो के लिए है, बाकी कुछ उसमें है नहीं। वो प्लीट ऐसे आइडिया के लिए, शो के लिए है, बाकी उससे कुछ पफ नहीं बनने वाला है, सिर्फ ये शो के लिए है। तो देखिए ये हमारा मेन है, इसको हमने कर लिया। ये बराबर अच्छी तरह से यहाँ पे पफ क्रिएट हो गया है, और बेल्ट में भी होगा तो सब मिला जुला के बराबर फिटिंग आ जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, जिसका भी इस नाप का ब्लाउज वगैरह है, जिसने भी ये भेजा है तो उनसे मेजरमेंट मैंने मांगा था तो उन्होंने बोला अपने हिसाब से कर दो, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे दूसरे हम प्लीट वाले पार्ट को इसी तरह से करेंगे जैसे नीचे वाले को किए हैं। तो 1.5 इंच के करीब मैंने फैलाया है, तो 1.5 पौने 2 इंच जितना भी आपको प्लीट मारना है आप उस हिसाब से कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो 1.5 इंच इनफ रहेगा, मैंने 1.5 इंच किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेप लगा लेना है, और सेम उसी तरह से फोल्ड करके इसको भी कटिंग कर लेंगे। यानी जिस तरह से मैंने फोल्ड किया था नीचे वाले को, उसी तरह से मैच करके इसको भी फोल्डिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह कर रहा हूँ। तो जो भी डार्ट जिस तरफ है उस तरह से आपको करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जिस तरह का दिखता है उस तरह से आपको करना है। मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। लेकिन इमेज में आप देख लेना कौन सा डार्ट किधर गिर रहा है, यानी कौन सी प्लेट किस तरफ गिर रहा है, उस तरह से आप कर लेना। अभी ये कटिंग करके हमारा दूसरा भी हो गया, यानी 2 प्लेट हमारे तैयार हो गए। तीसरा बाकी है, उसका भी हम कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा आप लोग को, जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोग को दिखता होगा। न्यूज़पेपर है, प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन इस तरह से इसको भी देखिए डार्ट को मैंने फैला दिया, यानी कि जो भी मैंने कट लगाया उसको फैला दिया है, और उतना ही फैलाया है 1.5 इंच के करीब में। तो मैं वो नापने के लिए फुट पट्टी रखा था, तो इस तरह से एक जैसा कर लेना है, ताकि प्लीटिंग हम कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीटिंग एक जैसा करोगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ भी टेप मार देना है, या आपको ग्लू से चिपका लेना है। उसके बाद उस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए इसको भी चिपका लिया मैंने, इसको भी उसी तरह से प्लीट लगाना है जैसे मैंने उसमें लगाया है। तो ऊपर से नीचे लगाओ, नीचे से ऊपर लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये मत देखो कि मैं किधर लगा रहा हूँ, क्योंकि इमेज मेरे सामने नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ आपको। तो इस तरह से मैं अंदाज से कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इमेज देखा था और उसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें इमेज है, तो इसीलिए मेरे सामने नहीं है। अभी इस तरह मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको जिस तरह से खुला है इसी तरह से कपड़े को आपको कटिंग कर लेना है, और जहाँ जहाँ आप डार्ट देख रहे हो वहाँ पे ऐसे ही प्लीटिंग कर देना है आपको। तो सेम इस तरह से बन जाएगा जैसा भी आप देख रहे हो। नीचे का एक्स्ट्रा है वो मैंने कटिंग किया, जिस तरह से खुला है उसी तरह से सेम कटिंग कर लेना है। तो ये बिल्कुल बंद करके कटिंग नहीं करना है, अभी मैं बंद करके दिखाऊंगा, लेकिन जैसे खुला है खुला ही कटिंग करना है। तो इस तरह से अभी मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो देखिए इधर से प्लीट मारो या उधर से मारो, एक ही बात है, जिधर से मारना हो उस तरह से आप कर लेना, और उसके बाद कटिंग करना जैसे मैंने किया है। और उसके बाद इस तरह से रख के चिपका के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि टेप मार दूंगा तो अच्छी तरह रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से कैसा दिखता है। तो उस तरह से आपको करना है, खोल के कटिंग करना है पूरा कपड़े पे, और मार्जिन यहाँ पे लगाते हुए जाना है, जितना पकड़ के स्टिचिंग आप करते हो। तो उस तरह करोगे तो ही बराबर होगा। आप ऐसा बंद करके कटिंग मत करना ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले उस तरह करके उसके बाद मैं टेप लगा देता हूँ ताकि ये रुक जाए अपनी जगह पे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो इस तरीके से देखिए किस तरह का दिख रहा है। अभी ये भी डार्ट को हम क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे पफ क्रिएट हो गया है अच्छी तरह से। तो ड्रेस के हिसाब से भी इनफ है, ब्लाउज़ के हिसाब से भी इनफ है। तो आप जो भी बनाओगे देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल जो है बिना आर्मोल के डार्ट का मैंने बनाया है। तो इसमें स्लीज वगैरह लगाना है तो स्लीज कटिंग करके आप लगा सकते हो, जो भी लगाना है। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा हमारा ये टेप वगैरह निकला है उसकी कटिंग करके क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया, ये बराबर बन गया है। तो आप देख लो ज़रा भी शेप वगैरह में कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से करोगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैं रख के दिखाता हूँ किस तरह का दिखाई देता है ये, यानी कि जब भी हमने कटिंग किया है तो ये किस तरह का दिखाई देता है वो मैं रख के दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से पफ निकला है। अभी बेल्ट को रख के दिखाता हूँ, उसमें भी पफ क्रिएट होगा।
लेकिन दोनों पार्ट को आप ज्वाइन करोगे तो परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से ये पफ क्रिएट होगा और अच्छी तरह से कप्स वगैरह लगा के बना सकते हो। इसको स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है, मैंने तरीके बता दिए, आप इसको फॉलो करके कर सकते हो। तो रख के मैंने दिखा दिया किस तरह का दिखता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।